तो आज हम हैं सेंट मैरी स्कूल के चेयरमैन सर के साथ एंड जानते हैं उनका मिशन एंड विजन उनके स्कूल को लेके क्या है। मेरा नाम अनिल भड़ाना है, चेयरमैन सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल लकड़पुर। मेरे फादर श्री लिखीराम भड़ाना जो कि फाउंडर इस स्कूल के फाउंडर हैं। उनका जो मिशन और विज़न है मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं, अच्छे जो एजुकेशन डिज़र्व करते हैं वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ हम कम खर्चे में बेटर एजुकेशन देना चाहते हैं। हम स्पेशली 9 से 12 तक हम जो है काम कर रहे हैं, फ्री एडमिशन ले रहे हैं, हम उनसे कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं। स्पेशली 9 से 12 जो 4 साल का पीरियड होता है उसमें मोस्टली स्कूल्स में जो हमारे आसपास के स्कूल्स हैं उनमें 80 to 90,000 जो है खर्चा आता है। उसमें बहुत से बच्चे हैं वो नहीं दे पाते हैं। उस खर्चे को कम करके हम 20,000 तक, अंडर 20,000 लेके आए हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि जो बच्चे सपने देखते हैं और वो पैसे की वजह से उनको पूरा ना कर पाएँ या वंचित रह जाएँ। हम ऐसे बच्चों को सब पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं और सपोर्ट करेंगे। तो नाउ अब हम हैं सेंट मैरी स्कूल की प्रिंसिपल मैम के साथ एंड उनसे भी जानते हैं उनके व्यू। शी इज़ अ प्रिंसिपल एंड अ काउंसलर टू इन सेंट मैरी। तो चलिए उनसे उनके व्यूज जानते हैं। Thanks, Kanchan. First of all, thank you so much for giving me this opportunity. Myself, Divya Mehto, principal as well as counselor at St. Mary Convent School, E Block, Lakarpur, Shiv Durga Vihar, Surajkund, Faridabad. मैम एज अ काउंसलर आप यहाँ पे हो तो आई वांट टू नो कि स्कूल कैसे बच्चों को ऑफर करता है इमोशनल एंड एकेडमिक सपोर्ट। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि एज अ काउंसलर मेरी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस ऑर्गेनाइजेशन में टुवर्ड्स माय स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स माय स्कूल, और क्या क्या हम इमोशनल सपोर्ट बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। तो कई सारी ऐसी चीज़ें एस्पेक्ट होते हैं। आज के सिनेरियो में मैं बताऊं आपको कि नाउ डेज बच्चे बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हैं। कुछ उनके सर्कमस्टांसिस ऐसे हो जाते हैं, हो सकता है फाइनेंशियली बच्चा वीक हो बट टीचर से ना कह पा रहा हो, या बच्चा यही सारे एस्पेक्ट जो उसकी पर्सनल लाइफ में होते हैं, जो हमारे एक सेल्फ जो डोमेन होते हैं, हमारे 5 डोमेन्स होते हैं सभी ह्यूमंस के अंदर। तो उसके अंदर जो हमारे 5 डोमेन्स होते हैं उसमें जहाँ भी बच्चा एक भी किसी डोमेन में लैक कर रहा होता है उसी का इम्पैक्ट एकेडमिक पार्ट पे पड़ता है। तो मैं यही देखना चाहती हूँ एज अ काउंसलर, मैं यही असेसमेंट बच्चे का करती हूँ कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चे का एकेडमिक पार्ट लैक हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम समझ के उनके बच्चे की हिस्ट्री थोड़ा सा जान के, फैमिली की हिस्ट्री थोड़ी सी समझ करके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके मैम। एंड मैम वन मोर थिंग आई वांट टू नो कि स्टूडेंट्स आपको अप्रोच कैसे करते हैं और कैसे करें जब भी उनको कोई प्रॉब्लम है या नीड है तो। सो स्टूडेंट्स का बेसिकली यही है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ गर्ल्स की कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो शेयर नहीं कर पाते, उनके मन में बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो जाते हैं, या किसी ने बुले कर दिया, किसी के फैमिली इश्यूज़ के ऊपर कुछ बोल दिया, बच्चे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा अपने अंदर बात रख लेते हैं और बता नहीं पाते, उनको बहुत शाय फील होता है। तो उनके पास 3 वेज हैं जो बच्चे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, वाया जो उनके कंसर्न सब्जेक्ट टीचर्स हैं या क्लास टीचर्स हैं जिनसे उनकी रैपो अच्छे बिल्ड हो चुकी है बच्चों की, या फिर वो स्कूल ऑफिस में आके एक फॉर्म होता है वो फिल करके वो भी डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ईमेल के थ्रू भी वो हमारी जो साइट होती है ईमेल पे भी लिख करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ओके मैम। एंड लास्टली मैम ये पूछना चाहूँगी कि आप उन बच्चों को क्या एडवाइस करोगे जो अभी आ रहे हैं स्कूल में, न्यू हैं और उनको एज अ न्यू स्टूडेंट उनको डिफ़िकल्टीज होती है न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में, तो उनका आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? बेसिकली अगर मैं बात करूँ, जो भी नया बच्चा आता है मेरे स्कूल में, कैसे उसको कंफर्टेबल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी स्ट्रैटेजीज है वो अदर स्कूल से टोटली डिफरेंट है। एक तो पनिशमेंट का हमारे स्कूल में कोई भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भी अब इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा एनफोर्स नहीं करता है कि आप पनिशमेंट करो, बच्चे को पनिश करो। इसके अलावा बच्चे को बुला के, चाहे कितने भी बच्चे में बिहेवियर है, हाइपर एक्टिविटी है, आप बच्चे को बुला के काउंसिल करो, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। और रही नए बच्चों की बात,
तो नए बच्चे को हम ऐसे फैमिलियर इतना एनवायरनमेंट देते हैं और टीचर्स हमारी इतनी मतलब एक मदरहुड के साथ बच्चे को स्टडी करने में हेल्प करते हैं, और हमारा जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो भी इतना फैमिलियर है कि बच्चा अपने आप कोप अप हो जाता है उस चीज़ में। थैंक यू। Thank you, ma'am. Ma'am, it was nice to know your views for your student and school, and nice talking to you, ma'am. Thank you. सेम ईयर। Hello, sir. हेलो, Sir, can you introduce yourself? यस, माई सेल्फ SK तिवारी, और मैं यहाँ स्कूल में 2 साल से फिज़िकल एजुकेशन का एक टीचर हूँ। बच्चों को वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और ऐसी और एक्टिविटीज़ को यहाँ कराता हूँ। बाकी और क्या क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्कूल से प्रोवाइड होती है एंड उनके बेनिफिट्स आप बता सकते हैं? देखिए, हमारे स्कूल जो है ये हमेशा से स्पोर्ट्स को लेके बहुत सीरियस भी है। वो जानता भी है कि पढ़ाई के साथ बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है वो बहुत ज़रूरी है। Yes, sir. कहते हैं ना कि मेंटली, फिजिकली एंड सोशली स्ट्रांग होना चाहिए बच्चों को, तो हमारे स्कूल पहले से ये सब एक्टिविटीज़ को हमेशा से स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनकी एक्टिविटी पे ध्यान देता है, हालांकि हर बच्चा इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट भी करता है। Okay. तो अभी हम हैं सोशल साइंस की टीचर के साथ एंड उनसे भी उनके व्यूज़ जानते हैं। तो मैम, कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? My name is Pramila Sharma. I am PGT, the subject of history and as well as the social science subject. And I have more than 3 years experience in St. Mary Convent School. ओके मैम, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि बेस्ट पॉसिबल वे क्या है आपकी टीचिंग का, कि जो आप बच्चों को किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो बेस्ट तरीके से? ओके मैम, मेरा जो बेस्ट वे है, सबसे पहले जो है मैं जो कनेक्ट करूँगी, अगर मुझे इतिहास पढ़ाना है, हिस्ट्री पढ़ानी है, तो नरेट द स्टोरी, उसको उस कंसेप्ट को, उस चैप्टर को कनेक्ट करने के लिए जितने भी हमारे वीर योद्धा हुए हैं और जितने भी हमारा रिच हेरिटेज कल्चर है, उसके वहाँ से जो स्टोरी जो कनेक्ट करके बच्चों को उस टॉपिक से कनेक्ट करते हैं, ताकि उनमें जो है मोर जो है इंटरेस्ट क्रिएट हो थ्रू दिस चैप्टर। और सेकंड, अगर मैं इसी की बात करती हूँ, क्योंकि जो एसएसटी है उसके डोमेन्स ज़्यादा है, जैसे मैं बात करूँगी हिस्ट्री की, उसके बाद है ज्योग्राफी, सिविक्स है, फिर इकोनॉमिक्स है, तो ये सारे जो डोमेन्स है, सेकंड में डोमेन्स में अगर मैं बात करूँगी जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी कराते टाइम जो है मैं बच्चों को ग्लोब की हेल्प से प्रैक्टिकली क्लास में ये एक्टिविटी करके बच्चों को कनेक्ट करूँगी उस टॉपिक से, ताकि जो उनका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। जैसे मुझे दिखाना है कि ये अर्थ है, अर्थ का स्पेरिकल शेप है, 23 डिग्री एंड हाफ पे ये टिल्ट है अपने एक्सिस पे, ये इसका नदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर है, ये इसका इक्वेटर जा रहा है। तो द स्टूडेंट्स टेक्स मोर इंटरेस्ट in this topic and clear the concept through this globe. And बाकी जो है मैप जो एक्टिविटी करवाते हैं क्लास में। सेकंड जो है ग्रुप डिस्कशन, जैसे मुझे डेमोक्रेसी कराना है, फॉर एग्जांपल मुझे पॉलिटिकल साइंस का मुझे डेमोक्रेसी अगर पढ़ाना है, तो उसमें हम बच्चों में एक डिस्कशन रखते हैं कि जैसे जो मोनार्चिकल सिस्टम था, राजाओं के राज थे, और जो अब लोकतंत्रशाही है, डेमोक्रेसी है, तो उनमें क्या फ़र्क था, उस टाइम का रूल्स कैसे, रूल एंड रेगुलेशन कैसे होते थे। अब जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे जो लोग हैं अपनी बात को फ्रीली बोल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी में, पहले उस वैसे नहीं होता था, है ना। दूसरा जो है हमारे को हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है फंडामेंटल राइट्स दिए हैं सिटीजन के लिए, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, अगर हमें राइट्स मिले तो हमारी ड्यूटीज़ भी बनती है। तो ये सारी जितने भी वैल्यूज़ है वो हम इनकलकेट करते हैं स्टूडेंट में थ्रू दिस सब्जेक्ट। आगे मैं बात करूँगी, अगर हम बात करेंगे पीयर ग्रुप एक्टिविटी, तो पीयर ग्रुप एक्टिविटीज़ में भी हमारे अलग अलग जो है हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे असेंबलीज़ हो गई, स्पेशल असेंबलीज़ हो गई हैं, जैसे मेन इंडिपेंडेंस डे हो गया, हमारा रिपब्लिक डे हो गया, या हमें बताना है कि हमारे फेस्टिवल में यूनिटी इन डाइवर्सिटीज़ वो क्या है, हमारा कल्चर जो है वो अलग अलग होते हुए भी हम एक हैं। हम जो भारतीय हैं, हम चाहे हम नॉर्थ टू साउथ की बात करते हैं, हम ईस्ट टू वेस्ट की बात करते हैं, लेकिन हमारा इंडिया एक है। तो इसमें जो बच्चे हैं वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ को वो एक, कि हम भारतीय, वी आर इंडियंस, की वो वाली जो उनमें जो फीलिंग्स होती है, वो वैल्यूज़ है,
और वो जो नॉलेज वो थ्रू जो है डिस्कशन के थ्रू रोल प्ले करके, अब जैसे दिवाली है तो रामायणा पे जो बच्चे हैं अपना प्ले जो है वो करते हैं असेंबलीज में, डिफरेंट डिफरेंट जो है हम अपने स्कूल में इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। और उसके बाद जो है हमारा जो स्कूल है सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल जो है टाइम टू टाइम जो है एजुकेशनल ट्रिप जो है वो ऑर्गेनाइज करता है। अभी लास्ट ईयर जो है हम आगरा जो ताजमहल है वहाँ का हमारा एजुकेशनल हिस्टोरिकल ट्रिप था। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स ने जो आगरा फोर्ट देखा, म्यूज़ियम और ताजमहल, और खुद उसको महसूस करके फील करके वो जो है बच्चों ने उस चीज़ को, आर्किटेक्चर कैसा था उस टाइम पे, जो वहाँ पे मार्बल है, संगमरमर है, तो बच्चों ने फील किया उसको, जहाँ पे खुद जो है प्रैक्टिकल नॉलेज जो वहाँ से ली है। तो ये सब चीज़ें। और लास्ट टू लास्ट ईयर हमारा जयपुर ट्रिप था। वहाँ पे बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने सब ये देखा है कि हमारा जो है जो राजपूतों का जो इतिहास था, जो हिस्ट्री थी वो जो है कितने अच्छी थी। वहाँ पे हमने जयगढ़ जो फोर्ट था वो देखा, आमेर फोर्ट था और हवा महल, ये सारे जो भी नॉलेज थी वो जो फील्ड एक्टिविटी, फील्ड ट्रिप जो थी वो बच्चों को सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल ने प्रोवाइड करवाई थी। ओके मैम, ओके, थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू मैम। थैंक। तो अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ सेंट मैरी की साइंस टीचर से, तो चलिए जानते हैं उनके व्यूज़। मैम, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yes, hi, I am Archana Srivastav. My qualification is MSc B.Ed. I teach science from class 8 to 10th. मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपका बेस्ट पॉसिबल वे क्या है जो आप अपने सब्जेक्ट को बच्चों तक पहुँचा पाते हो और उनको अंडरस्टैंड करवा पाते हो अच्छे से? Yes, first I give the brief knowledge about the topic and demonstrate such topic like transparent, translucent and opaque object by using different kinds of class material like duster, blackboard and window. Window is the best example of the transparent object, and duster and desk is the best example of the opaque object. So student understand it well. Okay ma'am, okay. Ma'am, one more question, can you please tell me what all facilities school provide in this lab? Yes, school provide science lab. There are different kinds of equipment and tools like microscope, different kinds of chemicals. From this equipment, I explain student how to recognize animal cell, plant cell, and different kinds of chemicals. From this I explain student how can you differentiate between acid, base and salt, and what is the exothermic reaction. So student understand it well from this experiment. ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम। सो नाउ अब हमें क्लास 3 की टीचर के साथ, तो चलिए जानते हैं उनके व्यूज़ क्या हैं। सो मैम, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yeah, I am Nisha Bhanana. I teach 3rd class here in the school, and I am a mother teacher basically. I teach a lot of subjects like Hindi, English, Maths, and all, and that's it. So ma'am, now I want to ask you, how do you make learning fun and engaging for the students? We do a lot of things, जैसे कि बच्चों को प्रैक्टिकली चीज़ें कराना, fun activities कराना class में. We do a lot of things like while moving our bodies for the children, to explaining them in a better way, कि उनको समझ में आए, अच्छी चीज़ें वो सीखें. तो हम लोग प्रैक्टिकली उन्हें कराते हैं ताकि उनको चीज़ें बहुत सिंपल वे में समझ आ जाए. ओके मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप पेरेंट्स को किस तरह सपोर्ट करते हो कि वो घर पे भी अपने बच्चों को टाइम दे सके और पढ़ा सके, तो उस चीज़ के लिए आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो? Parents should have some extra time for their children, ताकि वो उनको समझ सके, पर्सनली समझ सके कि बच्चा किस लाइन में जा रहा है, क्या करना चाह रहा है. तो they should give time to their children for their mental health also, because nowadays students are suffering from lot of things which we don't know about. तो उनको उन्हें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए, जिससे वो बच्चों को समझे और फिर जो भी उनका लाइफस्टाइल है, मीन्स उनकी स्टडी पे, उनके मेंटल हेल्थ पे, वो उसको कवर कर सके, और ताकि हम भी उनकी हेल्प कर सकें. लास्टली मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका मैसेज क्या है जो अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो और उनके पेरेंट्स के लिए?
Our message will be we provide a lot of things for our students and for the upcoming students also. Parents will make sure कि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा सेफ हैं. Obviously स्कूल लोकल स्पेस के बहुत ज़्यादा पास है, तो वो अपने बच्चों को सेफली यहाँ भेज सकते हैं, और हम भी यहाँ एज अ मदर हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, और वो बहुत ही टेंशन फ्री होकर अपने बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं. यहाँ की पढ़ाई, यहाँ के टीचर्स वेल एजुकेटेड हैं, ऑब्वियसली प्रोवाइड सो मेनी थिंग्स टू द चिल्ड्रंस, सो विल मेक श्योर कि उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ. Okay, thank you, ma'am. It was Thank you nice so much. talking to Nice you. to meet you.